नमस्कार, बुंदेलखंड टाइम्स न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपक वाजपेयी। महोबा दो ही नामों से जाना गया है, एक तो आला उदल और दूसरा महोबा का देसावरी पान, जो एक समय देश विदेशों तक जाकर महोबा का डंका बजाता था। लेकिन धीरे धीरे दैवीय आपदाओं और सरकारों की उपेक्षा के चलते कहीं न कहीं पान की फसल का जो उत्पादन है वो सिमट कर रह गया और चंद हेक्टेयर में और चंद किसानों में पान की फसल उगाने का सिर्फ वो जज्बा बचा है। बाकी त्रस्त होकर, बेहाल होकर इस व्यवसाय से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं महोबा के नवागंतुक डीएम सत्येंद्र कुमार के आने के बाद महोबा जिले के लोगों को और पान किसानों को एक उम्मीद जगी है। डीएम ने आते ही सबसे पहले महोबा की शान रहे जिस पान का डंका बजता था देश विदेशों में, उस पर चर्चा की और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की। पान किसानों को बुलाया गया और अन्य लोगों के से व्यवसाय से जुड़े हुए अन्य लोगों को बुलाकर उनसे सलाह ली गई। जिला अधिकारी ने साफ तौर पे ये कहा कि आगे पान की फसल को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में समूह बनाकर पान की खेती कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य योजनाओं के माध्यम से भी पान की खेती करने वालों को लाभान्वित किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं पान किसान उत्साहित होंगे और जो पान महोबा का किसान रहा है देसावरी पान, उसकी खेती दोबारा उसी चरम पर आएगी जो कभी 200 हेक्टेयर से भी ऊपर होती थी। लेकिन इसी के साथ अगर जिला अधिकारी की इस कार्य योजना अमल में लाई जाती है और वास्तविकता में धरातल पे काम होगा तो महोबा जिले के पान किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगी। इसके साथ ही महोबा का जो पान किसान है वो विकास करेगा और यहाँ व्यवसाय और आय के स्रोत बढ़ेंगे। जिला अधिकारी ने खास तौर पर मंडी, जो पान मंडी है उसको डेवलप करने के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और पान की फसलों लगाने के लिए किसानों को जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया है उस पर कहीं ना कहीं लगातार जिलाधिकारी अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं, जिससे पान किसानों के चेहरों पर खुशी और एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। देखिए एक इस रिपोर्ट में महोबा के देसावरी पान की जो देश विदेशों में डंका बजाता रहा उसकी क्या स्थिति है और डीएम की कार्य योजना अगर सफल होती है तो कितना विकास करेंगे और पान किसान की तकदीर और तस्वीर कैसे बदल पाएगी, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के महोबा जिले में पैदा होने वाले मशहूर देसावरी पान को एक बार फिर से देश दुनिया में नई पहचान दिलाकर खेती का दायरा बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अब सरकारी जमीन में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं देसी पान की खेती करेंगी, जिससे जल्दी ही यह देसी पान शौकीनों का मुंह रचाता दिखाई देगा। यही नहीं, इसके निर्यात को लेकर भी कार्य योजना पर काम शुरू किया जा रहा है। देखिए पूरी दुनिया में पान के शौकीनों की पहली पसंद महोबा के इस देसावरी पान को। एक वक्त था जब यह देसी पान देश के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरब, दुबई, इंग्लैंड, अमेरिका तक में अपनी धाक जमाए था, पर सरकारी उपेक्षा व दैवीय आपदाओं के चलते इसकी पैदावार का रकबा सिमटता चला गया और सुविधाओं के अभाव में पान की खेती दम तोड़ती चली गई। और डीएम सत्येंद्र कुमार ने पान किसानों के लिए कार्य योजना बनाकर इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। महोबा की पान को कहा जाता है और पिछले कुछ वर्षों में इसकी खेती करने वाले लोग जो हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं रही है और हमारी खेती जो है वो कम होती चली जा रही है। तो आज सभी खेतीहर किसान जो कि पान की खेती करते थे उनके सबके साथ बैठक की गई है कि क्या समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारी बातें उसमें सामने आई हैं। उसमें कुछ चीज़ें तो हम लोग तत्काल रूप से इसको सही करवा रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। हमें मार्केटिंग से संबंधित कुछ चीज़ों में सुधार लेकर आना है। लोगों के इनपुट जो उनको केरोसिन ऑयल चाहिए उससे संबंधित कुछ बातें कही गई हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करके ये लक्ष्य रख रहे हैं कि अगले वर्ष तक हम लोग अपने यहाँ के पान की खेती को उसी स्तर तक पहुँचा दें जैसा कि 20 या 25 साल पहले महोबा की शान की तरह पान की खेती को देखा जाता था। और हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में महोबा के पान को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करें। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो आई है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर आई है कि 2013 में
महोबा के पान के लिए जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन किया गया था, जो अभी तक नहीं मिल पाया। अगर वो मिल जाए तो फिर महोबा के पान का उपयोग और यहाँ के जो किसान हैं उनको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। तो उस टैग के लिए भी जो प्रोसेस है उसमें भी हम लोग फॉलो अप करेंगे। यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बनाने की बात हो रही है कि अगर समूह में मिलकर सब लोग मिलकर खेती करेंगे तो ज़्यादा बेहतर इनको दाम भी मिल पाएगा, इनको जो छोटी छोटी सुविधाएं चाहिए वो भी आसानी से मिल पाएंगी। कई लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन और मंडी की दिक्कतों के बारे में बताया कि यहाँ से पान दूर दूर तक भेजने में पान खराब हो जाते हैं हमारे, तो यहाँ से कहीं और ले जाने के लिए जो इनको रेफ्रिजरेटेड वैन्स की ज़रूरत होगी उसकी कैसे व्यवस्था की जा सकती है उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। कोशिश ये है कि पान की खेती से संबंधित जितनी भी बातें हैं सभी को एक प्लान्ड वे में हम लोग डेवलप करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाएं ताकि हमारा पान की खेती दोबारा एस्टैब्लिश हो पाए। जो दायरा घटा है खेती का, उस दायरे को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे? जी, इसमें दायरा घटने के पीछे 2-3 प्रमुख कारण, एक तो सिंचाई के लिए पानी की कमी लोगों ने बताया, दूसरा ये कहना था कि बाकी जो बाहर से आ रहे हैं उनके दाम कम हैं और हमारे यहाँ जो पान बन रहा है उसके शायद दाम ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ेगा, महोबा पान की तरह एक अलग तरीके से मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो उस पर हम लोग काम करेंगे और दोबारा जब ही इससे लोगों को फ़ायदा होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली फिर से हमारा जो है खेती का क्षेत्रफल जो है बढ़ना शुरू होगा। स्थानीय मंडी का भी कुछ बदलाव कराएंगे? स्थानीय मंडी बनी हमारे यहाँ? हाँ, स्थानीय मंडी की बात आई थी कि वहाँ पे शेड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जितनी जल्दी हो सकता है मैंने कहा है कि उसके एस्टीमेट बना के हम हमारे सामने रखने के लिए जल्द से जल्द किसी न किसी प्रकार के फंड से हम लोग उसके कार्य जो है वो करवाएंगे और जो मंडी का काम होना है वो तत्काल रूप से हो जाएगा हमारा। वीरभूमि महोबा की पहचान देसावरी पान के सिमटते दायरे को डीएम न केवल फिर से बढ़ाना चाहते हैं बल्कि इस खेती के जरिए पान किसानों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें किसान होने का दर्जा भी दिलाना चाहते हैं। महोबा जिले में मुगल काल से शुरू हुई देसी पान की खेती से पैदा होने वाला यह देसावरी पान हजारों एकड़ जमीन में पैदा होता था और इसका बहुत बड़ी तादाद में विदेशों में निर्यात किया जाता था। पर बदलते वक्त के साथ तमाम तरह की दैवीय आपदाओं और मार्केटिंग व परिवहन की असुविधा ने पान की इस खेती को तबाह और बर्बाद कर दिया। यही वजह है कि आज इस देसी पान की खेती का रकबा मात्र कुछ एकड़ तक सिमट कर रह गया है। अब डीएम की सार्थक पहल के बाद पान की खेती करने वाले किसानों को उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है। किसान सरकारी सुविधाओं, किसान होने का दर्जा और सिंचाई व्यवस्था की उम्मीद नवागंतुक डीएम सत्येंद्र कुमार से लगाए बैठे हैं। पान किसानों को भी डीएम की इस पहल से उनके दिन बहुरने की आस नजर आने लगी है। पान किसान मानते हैं कि यदि डीएम की यह पहल रंग लाई तो हमारी पीढ़ी भी इस पेशे को स्वीकार कर काम कर सकेगी। पान की खेती करने वाले किसानों को मार्केटिंग, परिवहन, फसल बीमा जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का जिला प्रशासन ने संकल्प लिया है। डीएम ने किसानों का कायाकल्प करने की ठान कर 13 गांव में सरकारी भूमि का चयन कर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को पान की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया है। बहुत समय बाद महोबा में एक ऐसे रुचि लेने वाले डीएम आए कि जिन्होंने कम से कम पान किसानों के लिए कुछ करने की दिशा में प्रयास तो किया है। और ये प्रयास मैं ये समझ रहा हूँ कि एक समय था जब 2012-13 में हमारी माननीय डीएम रही हैं डॉक्टर काजल जी, उनके समय जो है अब ऐसा लग रहा है कि कुछ पान किसानों के लिए और पान की खेती के विकास के लिए काफ़ी कुछ किए जाने की उम्मीद है। और जो डीएम साहब ने जो विचार व्यक्त किए और पान किसानों की समस्याओं के बारे में कल मीटिंग की, उसमें पान की विभिन्न समस्याओं के बारे में भी जो है उन्होंने जानकारी ली किसानों से, व्यापारियों से। और मैं तो चूँकि किसान और वैज्ञानिक के तौर पर भी मैंने काफ़ी कुछ उन्हें पान की समस्याओं के बारे में समझाने का प्रयास किया, जिसमें से विशेष तौर से डीएम साहब ने जो है जो हमारे किसान भाइयों ने उनको अपनी समस्या बताई वो ये रही कि पान के बरेजों में सबसे बड़ी सिंचाई की समस्या, और सिंचाई जो छोटे इंजनों से होती है वो पेट्रोल से चलते हैं और मिट्टी के तेल से, जो पेट्रोल से स्टार्ट होकर मिट्टी के तेल से चलते हैं,
जिनको हमने 1982 में यहाँ पर पान किसानों के बीच में प्रचलित कराया, तो उसके लिए मिट्टी के तेल की उपलब्धता बंद कर दी गई और ये उपलब्धता इस वर्ष जनवरी महीने से बंद हो गई है। तो जिससे हमारे पान किसानों को ये मिट्टी का तेल जो है मिलने में बड़ी दिक्कत हुई और मशीनें उनकी जो है सिंचाई के लिए उनकी मशीनें नहीं चल पा रही हैं, जिसके लिए जो है उन्होंने प्रयास किया कि वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हम शासन से प्रयास करेंगे कि इसके लिए जो है मिट्टी के तेल की उपलब्धता हो जाए और शासन से प्रयास करके मिट्टी के तेल की उपलब्धता के लिए उन्होंने काफी कुछ पहल कर रहे हैं, उससे दायरा बढ़ेगा खेती का, उम्मीद है। देखिए अगर मिट्टी के तेल की उपलब्धता हमारे किसानों को हो गई तो जरूर आने वाली नए वरेजों की समय पर जो है वो एरिया बढ़ सकता है। और अगर मिट्टी के तेल की व्यवस्था नहीं हो पाई तो अभी जो इस समय मुश्किल से 10 हेक्टेयर जमीन में जो है पान के बगीचे हैं वो भी घट के आधे ही रह जाएंगे। यूं तो लबों की शान कहे जाने वाले पान का भारत के इतिहास और परंपराओं से खासा नाता जुड़ा रहा है, लेकिन महोबा के उत्तर प्रदेश का देसावरी पान की बहुत बेहतर किस्म मानी जाती रही है और ये देश विदेशों में जाता रहा है। लोग इसके शौकीन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दैवीय आपदाओं की मार से और प्रशासनिक उपेक्षा के चलते आज पान किसान बदहाल हैं और यह बड़े पैमाने पर होने वाली खेती चंद बरेजों में और चंद एकड़ में सिमट कर रह गई है। हालांकि महोबा के नवागंतुक जिलाधिकारी सदेंद्र कुमार ने पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए और इसके विस्तार को करने के लिए कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है और पान किसानों को इससे प्रोत्साहन भी दिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में समूह बनाकर पान की खेती कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हालांकि इसके लिए डीएम ने ट्रांसपोर्टेशन और पान मंडी को भी विकसित करने की बात कही है और इस पर काम लगातार किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वास्तव में एक बार फिर महोबा का देसावरी पान देश विदेश में अपना डंका बजाएगा। मीटिंग से तो ऐसा लग रहा है कि शायद पान किसानों का भविष्य उज्जवल होने वाला है और जो सक्रियता डीएम साहब ने दिखाई है वो स्वागतवर्धक है। हम लोग जो है उनको बधाई देते इस मामले में। और यहाँ पान किसानों की बड़ी दुर्गति हो चुकी है पिछले विगत वर्षों में। पहले पूर्व में लगभग 60, 70, 80, 100 एकड़ में पान का पैदावार होती थी हमसे, अब वो सिमट के बिल्कुल 30, 40 एकड़ में रह गई है। कई तरह की आपदाएं आती हैं पान किसानों को। एक तो बहुत मेहनती किसानी है, बहुत मेहनती खेती है। देवी आपदाएं ज़्यादा परेशान करती हैं, उसमें जनित रोग और अन्य तरह के रोग जो है किसानों को फसल को खा जाते हैं। साथ में जो रॉ मटेरियल लगता है वो वनों के ख़त्म हो जाने से बहुत बुरी स्थिति में आ गया है। उसकी इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आम किसान जो है पान किसान नहीं ले पाता उस मटेरियल को। पान किसानों को अगर वास्तव में पान उत्पादन पर उन्नति करना है तो सरकार जब सहायता करेगी तभी संभव हो पाएगा। डीएम साहब से हम बहुत आशा लगाते हैं और पूरा विश्वास है कि हमारे पान किसानों के हित में पूरा काम करेंगे। ये इन्होंने जो योजनाओं के बारे में जिक्र किया है वो सराहनीय है। हम चाहते हैं कि पान किसानों को कृषि का दर्जा दिया जाए, उसमें सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं, जो शासन से सुविधाएं आती हैं, उनसे वंचित रहता है किसान, अपना विकास नहीं कर पाता है। दूसरे क्या है, यहाँ चूंकि पान पानी पर निर्भर है, पान का उत्पादन पानी पर निर्भर है और यहाँ तालाबों के किनारे पे जो है पान का उत्पादन संभव है। बुंदेलखंड चूंकि पानी से वंचित हो रहा है धीरे धीरे करके, तालाब सूखे रहते हैं, उनमें पानी अगर भरा रहेगा तो यहाँ पानी का जल स्तर अच्छा रहेगा। हम निवेदन ये करेंगे डीएम साहब से कि तालाबों को भरने की व्यवस्था की जाए। समूह बनाकर खेती कराई जाएगी जिससे संतुष्ट है और क्या दायरा बढ़ा। वैसे भी समूह से किस खेती होती है, पान अकेले उत्पादन नहीं होता, उसमें भी एक समूह कोई 10 पारी का करता है, कोई 5 पारी का करता है, तो एक समूह के रूप में हम लोग पहले से ही सहकारिता के रूप में करते आए हैं और अभी भी सहकारिता के रूप में वो चलेगा, अकेले कोई चला नहीं पाएगा।
बस उसमें तो सिर्फ सरकारी सहायता हम लोगों को मिलती रहे, समय समय पर ट्रेनिंग मिलती रहे, समय समय पर हम जो है तरह तरह के रोगों से बचने के दवाइयाँ उपलब्ध होती रहें, तो हो सकता है किसान जो है सफल हो जाएगा। बाहर भेजने के लिए भी डीएम ने कहा पान भेजेंगे, मार्केटिंग करेंगे। देखिए, महोबा एक रेलवे से जुड़ा हुए होने के कारण छतरपुर, बाड़ीगढ़, लौड़ी, जितना आज पेपर और ये आपका पनागर, ये जितना पान उत्पादन एरिया था वो सब महोबा होके बिका करता था। महोबा से ट्रेन से लद के जाया करता था। फिर इसके बाद जो है ट्रक से व्यवस्था होने लगी, क्योंकि उत्पादन अब कम हो रहा है, इसलिए थोड़ी मात्रा में बाहर से जो है पान आने की वजह से यहाँ का पान की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई है।